सभी को मेरा नमस्कार। टॉप टू बॉटम एनालिसिस आज हम करेंगे एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में हम लेवल्स निकालेंगे, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से हम इंट्राडे के लिए किस स्टॉक को गो थ्रू होते हैं और चेक करते हैं कि लेवल्स कौन कौन से हैं। हमें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, बट आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये टाइम फ्रेम है डे 1 का, स्टॉक है एक्सिस बैंक। चलिए हम देखते हैं कि लेवल्स कौन कौन से होंगे इंट्राडे के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। सो ये हमारा एरिया क्या हो गया है, ये एरिया हमारा बन गया है सपोर्ट। चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं। इम्पल्सिव मूव जहाँ से आया है हम वहां से ड्रॉ कर देते हैं। इस एरिया से इम्पल्सिव मूव आया है, इस एरिया से इम्पल्सिव मूव आया है, हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा एरिया बन गया, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, ये जो जोन बना है, ये हमारा एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा जब भी ये नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है। आप बैक में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ से इम्पल्सिव मूव अच्छा खासा आया है। अब हम रेसिस्टेंस जोन देख लेते हैं वन डे के चार्ट में कि रेसिस्टेंस जोन कौन सा है। हम रेसिस्टेंस कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें बैक में आप चार्ट करेंगे तो हमें कोई और लेवल दिख नहीं रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस एरिया कहाँ पे है। आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह कितना बड़ी कैंडल बनाई है और रिजेक्शन आया है। एक बार रिजेक्शन आया, दो बार, बार बार यहीं से रिजेक्शन आ रहा है। तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये एरिया हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस। ये एरिया हमारा हो गया रेसिस्टेंस। मैं आपको बताऊंगा ट्रेड भी किस तरीके से करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये एरिया हो गया हमारा रेसिस्टेंस। अब हमें कोई ट्रेड लाइन दिख रही है, ट्रेड लाइन दिख रही है, कोई चार्ट पे नहीं दिख रही है। चलिए मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी कि कहीं पे ट्रेड लाइन तो नहीं दिख रही है। कहीं पे हमें ट्रेड लाइन तो नहीं दिख रही चार्ट में। ड्रॉ करके देख लेते हैं, अगर कहीं पे ट्रेड लाइन भी दिख रही होगी। मुझे ये वाली ट्रेड लाइन लग रही है, जैसे मैं देख लेता हूँ अगर ये होगी। ये एक स्टीप ट्रेड लाइन है, वन काइंड ऑफ स्टीप ट्रेड लाइन है। स्टीप ट्रेड लाइन को हम इतना प्रीफर करते नहीं है, बट चलो देख लेते हैं फिर भी कि किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या करना है। एक स्टीप ट्रेड लाइन, ये एज अ स्टीप ट्रेड लाइन रिएक्ट कर रही है, बट इतना कुछ खास लेवल्स इस पे मुझे लगता नहीं है निकलेंगे। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, जहाँ नीचे से नहीं करके। एक स्टीप ट्रेड लाइन को भी ले लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करेगी। नहीं, कुछ खास नहीं, नहीं। ये स्टीप ट्रेड लाइन को हम, मैं बता देता हूँ, स्टीप ट्रेड लाइन को हम तभी ट्रेड करते हैं जब ये एम पैटर्न फॉर्म करेगी या डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगी नीचे की साइड से, तो ही हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं। ये हो गई हमारी एक ट्रेड लाइन आ गई इसमें। ये देखिए, ये हमारी ट्रेड लाइन होगी। ये 45 डिग्री के एंगल पे तो है नहीं जो इसे अच्छे से ट्रेड करेंगे। चलो देखिए, चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि 1 आवर पे देखते हैं हम कुछ और लेवल्स तो नहीं है 1 आवर पे। 1 आवर पे कुछ और तो नहीं दिख रहा है। 1 आवर पे कहीं और तो लेवल नहीं दिख रहे हैं, नहीं। 1 आवर पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 आवर पे कि क्या चल रहा है चार्ट में। जैसे कि ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट पे हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है वैसे इसमें। बाकी ये वाला एरिया जो है, ये बार बार एज अ सपोर्ट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ये एरिया, ये वाला एरिया बार बार एज अ सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि एक वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, दो दो तीन तीन बार इस पे आ रहे हैं, तो ये एज अ हो भी सकता है। नहीं, चलिए देखते हैं, कोई इशू नहीं है। हम चार्ट को थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। नहीं, 1 आवर पे हमें कुछ खास लेवल्स दिख नहीं रहे हैं। चलिए अब हम स्विच करते हैं 15 मिनट पे, कि 15 मिनट पे भी तो कुछ लेवल नहीं है। ये हो गया 15 मिनट पे। ये चार्ट हम आ गए 15 मिनट पे, हमने चार्ट कर लिया है।
15 मिनट पे मैं देखता हूँ कि कुछ ट्रेड लाइन या कोई लेवल हमें दिख रहा हो जो हमसे मिस हो रहा हो, उसे किस तरीके से ट्रेड करना है वो सारी चीजें हम देखेंगे। कहाँ लेवल्स निकालने हैं उसके, और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। नहीं, 15 मिनट पे भी हमें कुछ खास लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। बस एक ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। ये एरिया जो है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि बार बार यहीं पे आके इसी एरिया में सपोर्ट लिया जा रहा है। अगर इसे ब्रेक करता है नीचे की साइड, और ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करता है नीचे की साइड, सो अब फिर हम इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। लेवल्स निकालेंगे हम इस स्टॉक में कि कहाँ जा सकता है, क्या होगा, ये सारी चीजें। चलिए अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट पे। ट्रेड हमेशा हमें एग्जीक्यूट करना है 5 मिनट पे, जैसे ही ब्रेकआउट देगा। ये वाला एरिया के ये जो 15 मिनट में हमने एक जोन बनाया था, इस जोन के पास ही पूरे दिन ट्रेड किया है इसने, आप देखेंगे क्लियरली। 5 मिनट में एक ट्रेड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट ये वर्क करेगी नहीं, क्यों? नहीं, ये करेगी नहीं, नॉट पॉसिबल। कुछ ऊपर से ट्रेड लाइन कर सकते हैं हम। हाँ, एक ट्रेड लाइन हम ऊपर से कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप देखेंगे कि एक ट्रेड लाइन परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, लेवल्स को टच करती हुई एक ट्रेड लाइन परफेक्ट बनेगी। जैसे ही इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देगा, हम तुरंत ट्रेड करेंगे। ये देखिए, जैसे ही इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड करेंगे। हाँ, ये अच्छी ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन अच्छी बनी हुई है। हाँ, ये 45 डिग्री के एंगल पे है। अगर इस ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, एम्पेट सॉरी, ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद इसे रीटेस्ट किया, और जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करेगा हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, क्लोज देना चाहिए, तभी हम ट्रेड लाइन के पास ट्रेड लेंगे। जब तक क्लोज नहीं देगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे हमें कितना भी वेट करना पड़े। पेशेंस इज द की, हमें वेट करना ही पड़ेगा। अपना टारगेट आप लीजिएगा स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 तो हमें लेके ही चलना है। 1:2 तो हम लेंगे ही लेंगे, उससे ज्यादा मिल जाए तो और अच्छा है। ये था हमारा एक्सिस बैंक का एनालिसिस, टॉप टू बॉटम एनालिसिस, किस तरीके से लेवल निकाले इंट्राडे के लिए। अगर इसे ऊपर की साइड क्रॉस करता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे।